वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पिता दी बाणी ने जिंदगी दे अंदर संगत जी जिवें साडा रोटी तो अन्न तो बिना गुजारा नहीं, पानी तो बिना गुजारा नहीं, उसे तरह गुरु साहब कहते ने रूहानी जिंदगी दे अंदर सानू गुरु दी बहुत लोड़ है। इथों तक सतगुरु जी ने सुखमनी साहब च कहा, सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ, तिसकै संग सिख उदरै नानक हर गुण गाओ। कहते जिस गुरु ने वाहिगुरु जी नूं जानिया, वाहिगुरु च जेड़ा गुरु ओत पोत है, वाहिगुरु जी तो जेड़ा गुरु एक खिण मात्र भी जेड़ा ओ उरे परे नहीं। सच एवे जिस गुरु ने रब नूं जानिया उस गुरु दे कोल बैठो सिखो ते कोल बैठ के उस परमात्मा दी भगती करो, क्योंकि गुरु ही सानू टुटियां नूं उस परमात्मा दे नाल मिलण दे लई आया। एक बचन है सतगुरु जी दा कि गुरु दी सिफत सानू दसो बाणी चों। महाराज कहते जिस मिलिया मन होए आनंद सो सतगुर कहिए। जदों आपां गुरु नूं मिलीए सानू आनंद मिले। अज गुरु नूं मिलण दे बड़े वसीले आ, जिवें गुरु घर मत्था टेक के कुछ समा बहना, ये भी गुरु नूं मिलना है। घर दे विच तुरदियां फिरदियां नाम जपना बाणी पढ़नी गुरु नूं मिलना है। गुरु नूं जान के किसी गरीबड़े दी भला कर देना भी गुरु नूं मिलना है। भाव कि हर वो कीता कर्म जिस कर्म च गुरु चित आवे वो गुरु नूं मिलना है। सतगुरु कहंदे फिर जिस नूं मिल के आनंद प्राप्त होवे। कई बारी ना संसार अंदर सानू उन्हां नाल भी बोलना पैंदा मिलना पैंदा जिन्हां नूं दिलों बुलाउण नूं दिल नहीं करदा, पर असीं कहने आ दुनियाचारी रखी आ। नहीं, गुरु साहब कहंदे जिन्नू बुलाउण नूं दिल ना करे उहदा नाल तू दुनियाचारी भी रखी आ, पर सच जान जिन्नू बुलाए बिना तेरी जिंदगी च नहीं आनंद आउणा, तू घट्टो घट दुनियाचारी लई उन्नू बुला लिया कर। भाव कि दुनिया नूं दस्सण लई बाणी पढ़ लै, गुरु घर आ जा, सेवा सिमरन कर लै। सतगुरु कहंदे जिस मिलिया जिस गुरु नूं मिलिया जिस मिलिया मन होए आनंद सो सतगुर कहिए, ओनू गुरु कहंदे आ। ते जे गुरु नूं मिल के बाणी पढ़ के भी चित डगमगाउंदा रहिंदा फिर सतगुरु कहंदे अजे मिले नहीं आपां, अजे फिर बहुत पिछे है काम। जिस मिलिया मन होए आनंद सो सतगुर कहिए, मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लही है। दो होर गुण ने मन ते अंदर सतगुरु कहंदे जिहड़ी दुबदा बनी ना वो भी बिनस जाती है, दूर हो जाती है। मन एक थां ते स्थिर हो जाता है कि तू करतार करे सो होए, तुझ बिन दूजा ना ही कोय, तू करतार करे सो होए, तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। एक दा भाव दुबदा निकल गई जिंदगी चों ते फिर परम पद नूं सिख प्राप्त हुंदा है। ਉਹ परम पद जिस परम पद नूं पंज प्यारे तो बाद पंज मुक्ते ते उस समय तकरीबन कहंदे 20,000 फिर ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने अमृतपान कीता सी। पहले इकट्ठ जिहड़ा 80,000 का इकट्ठा होया। सतगुरु सच्चे पिता दी बाणी आपां उदन भी आसा की वार तो 2 श्लोक गुरु नानक जी दा, गुरु अंगद पिता ते एक गुरु नानक जी दा फिर लिया। अज भी 3 पौड़ियां दा पाठ उसे आसा की वार तो कि गुरु दी सिफत दे अंदर गुरु साहब जी की बख्शिश कर दे। सतगुरु जी ने एक किरपा करके कहंदे नदर करे जे अपनी तां नदरी सतगुर पाया। जदों वाहिगुरु जी नदर करदा ना संगत, उदन सानू गुरु दी प्राप्ति हुंदी है, क्योंकि ये सारे जिहड़ा है किरपा उस वाहिगुरु जी ने वरतानी हुंदी। नदर करे जे अपनी तां नदरी सतगुर पाया। हुण जदों गुरु नूं आपां मिल पे, गुरु दे बन गए, गुरु दे दसे मार्ग ते चले, गुरु ने फिर की कीता, यह जीओ बहुते जन्म भरमिया। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ आत्मा ना जिन्हों महाराज कहते कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना। वो जिहड़े कर्म फिर ये जिंद भोगदी आ, यह जीओ बहुते जन्म भरमिया। वेखो जिहड़ा कई कोट वाला शब्द असीं पढ़दे किन्ने जन्म भोग के आए, गुरु साहब कहते गिनती कोई नहीं। यह जीओ बहुते जन्म भरमिया तां सतगुर शब्द सुनाया। हुण गुरु ते जदों बने, गुरु नूं पता है सारा कि असीं किहड़ियां जूनां चों निकल के आए हैं, अगां साडे नाल की बनना है। पर गुरु ने तरस कीता, सानू ओ शब्द दी दात दित्ती जिस शब्द दे नाल साडे जन्मां जन्मां दे मंदे कर्म कट्टे गए, जिन्हां कर्मां करके अगे फिर 84 दे गेट च जाना सी।
सतगुरु पिता जी कहते ए जियो बहुते जन्म भ्रमिया ता सतगुर शब्द सुनाया, सतगुर जेवड़ दाता को नहीं सब सुनियो लोक सवाया। जदों किसे सिख ते गुरु दी सवली किरपा हुंदी आ, ओ लोकां नूं पुकार पुकार के कहंदा ओए कित्थे दौड़े भज्जे फिरदे हो, आओ गुरु नानक दे दर ते जुड़ जो, गुरु नानक दे घरों सभे दातां मिल जाणगियां। क्योंकि उन्होंने हुण भरोसा हो गया ना, वो हुण दुनिया नूं पुकार के कह रहा है कि सब सुनियो लोक सवाया। ते अगे है सतगुर मिले सदा मुक्त है, जिहड़े गुरु नूं मिलणगे वो हमेशा मुक्त रहणगे। जिउंदियां जी बंधना तो, वकारां तो, तृष्णा तो, होमै मैं मेरी तो, ते मरण तो बाद 84 दे गेट तो सतगुर मिले सदा मुक्त है। जिन बिचों मोह चुकाया, सच एवे जग जीवन दाता पाया। गुरु साहब जी कहंदे उन्हां ने उस जीवन दे दाते नूं पा लिया, जिन्हां ने मोह छड्ड के गुरु दे बन के मुक्ति दा दर प्राप्त कीता। एक पौड़ी अंदर हुण गुरु साहब सच्चे पिता कहंदे ने सतगुर विटों वारिया। देखो जिस गुरु दे आपां बनना ना, खालसे दी साधना दिवस ते चल रहे हैं कि असीं गुरु गोबिंद सिंह तो सदके जाइए। सतगुर विटों वारिया जित मिलिया खसम संभालिया। क्यों? क्योंकि जदों दी बाटे दी पौल लई, वेखो बाणी असीं उदां भी पढ़दे सां, पर वो फिर एक नेम च जीवन आ गया ना कि रोज नितनेम करना है भाई, रोज इशनान करना है, रोज तन के वस्त्र चेंज करने। ये सारा कुछ कदों होया? जदों सानू गुरु की प्राप्ति हुई। मात सच्चे पिता कहते सतगुर विटों वारिया जित मिले खसम संभालिया, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्नी नेत्री जगत निहालिया। हुण संगत जी गुरु ने वो ज्ञान दिता जिस ज्ञान दे नाल सानू मर्ज कहते संसार की असलीयत का पता लग गया। बहुतियां नूं नहीं लगता, बहुते इस संसार के अंदर ही लिप्त होके रह जाते, पर जदों गुरु साहब अखां खोलदे आ फिर मर्ज कहते ने कि फरीदा ये विस गंदला धरियां खंड लिवाड़। कहते ये संसार पता किवें आ, विष दा कोई एक कह लो बगीचा है, गंदलां पईयां होईयां ने ते ओनू किसी ने मिठे नाल लेपन करता, वो उत्तों उत्तों ते बड़ा मिठा लगदा, पर कहते जदों रस उत्तों निकल जावे तो विचों जिद्दां कुड़त्तन बाहर आवे। बस ये संसार इवें आ, उत्तों उत्तों बड़ा सोहना लगदा है, मिठा लगदा है, पर ये सच है ना जो गुरु जी कह गए कि बाली रोवै नाहे पधार, नानक दुखिया सब संसार। वो तो पता विचर के लगदा ना कि इच किन्नियां टेंशनां, किन्ने दुख, रोज दियां तकलीफां किन्नियां। सतगुरु पिता कहते असलीयत दा फिर मनुख नूं पता लग जांदा है। वो फिर किवें लगदा है जी जदों गुरु ने सानू शब्द दा, नाम दा, ज्ञान दा अंजन सुरमा देता। सतगुरु जी कहते सतगुर विटों वारिया जित मिलिया खसम संभालिया, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्नी नेत्री जगत निहालिया, खसम छोड़ दूजा लगे। हुण गुरु गोबिंद सिंह जी दे घर नूं जिन्ना छड्डता, सिक्खी च जन्म लिया, कोई राधा स्वामियां दे चला गया, कोई निरंकारियां दे चलिया गया, कोई भनेरे वाले नूं मलदा, कोई ईसाइयां दे डेरे जाके अपने। देखो किसे दा धर्म सानू माड़ा नहीं, साडे लई जिसस भी उन्ने सत्कारत ने जिन्ना सानू गुरु नानक है। पर जे कोई सिख धर्म च जन्म लैके सिर ते दस्तार सजा के दाड़ा प्रकाश करके जे कवे जी मैं ते उन्हां दा नामदान लिया, मार्ज कहंदे उन्हें लोक भी गवा लिया ते परलोक भी गवा लिया, क्योंकि हामी नहीं किसी ने भरनी। सतगुरु जी बाणी च कह रहे खसम छोड़, अपने गुरु दे दर नूं छड्ड के, खड्डे बाटे नूं छड्ड के, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं गुरु होना छड्ड के खसम छोड़ दूजा लगे, होरां दे मगर लागे। उन्हां ली बाणी कहंदी डुब्बे सेवन जा रहा, वो ते भाई डुब गए, उन्हां दा जीवन ते खत्म हो गया, क्योंकि सतगुरु है बोए था विरला किन्ने विचारिया। हुण इस घटना उत्ते वेखो तुसी बस चेते च रखो कि सैदा मलाह किन्ना प्रभावित सी ना गुरु तो। संगत जी एक घटना है कि गुरु ओ बोहित है, गुरु ओ जहाज है, जेड़े भी गुरु शब्द दे, गुरु कृपा दे जहाज बैठणगे, सच एवे सतगुरु है बोहिता, बिरला किन्ने विचारिया, कर कृपा पार उतारिया, उन्हां नूं गुरु पार कर देणगे। एक घटना सुनियो, जमुना दा जेड़ा है वो दरिया वग रहा, राम राय जी ने बेनती की कि मेरे तो भुल्लां होईयां, मैं मिट्टी बेईमान की क्या, मैनू मेरे पिता गुरु हरस साहब महाराज ने कहा सी अज तो बाद मेरे मत्थे ना लगी, जिद्दन नूं तेरा मूँह तुर जा। मैनू औरंगजेब ने दून का इलाका दिता, अज वो डेरा दून करके जानिया जाता, पर सतगुरु मैं अपनियां भुल्लां बख्शाणियां चाहुंदा,
ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਡੇਰੇ 'ਚ ਰਵੇ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਰੋਟੀ ਤੋਕਾ ਚੱਲਿਆ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਬਚਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਇਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਮੁਨਾ ਗਏ, ਇਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਇਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਵੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਸੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਮੁਆਫ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਠਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾ ਗਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ 45 ਕੁ ਵਰੇ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਸਾਂ ਹੀ 18 ਤੋਂ 20 ਵਰੇ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮ ਕੱਟੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਬੇ ਮੱਕੇ ਤੱਕ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਬਰ ਮੰਨ ਕੇ ਝੁਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ 'ਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਸਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਰਨੇ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਭਾਈ, ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਵੀ ਜੰਮਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਚ ਏਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਇਤਾ, ਵਿਰਲਾ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇਰੀ ਗਤਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੋਰ ਉਚਾਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖੇ ਔਰ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਨਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ 36 ਵਰੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੈ ਲੀਆਂ, ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਰ ਜੋ, ਚਿੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਪੋ ਜਿਉਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆ ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਤੋਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸੱਟੀ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਖੜ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। 2-4 ਮਿੰਟ ਰੁਕਿਆ, ਫਿਰ ਦਬਕਾ ਜਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਉਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਸਭ ਮਿੱਟੀ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਫਰੀਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 1-2 ਚੜ੍ਹੰਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਓ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣ ਤੁਰਿਆ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਠਨ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਟਿਕਾਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਆਪਾ ਜੀ? ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਉਹ ਆਪਾ ਭਣ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਉਹ ਆਪਾ ਨਾਨਕ ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਫਕੀਰ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਉਹ ਆਪਾ ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ। ਉਹ ਆਪਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਧਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ
कि बिन सतगुर किन्नै ना पायो, बिन सतगुर किन्नै ना पाया। सतगुर विच आप रखियन कर प्रगट आख सुनाया। सच एवे दुनिया दे लोगो, आओ उस गुरु दे आपा बणीए, उस गुरु दे लड़ लगीए। जे उस गुरु दे लड़ नहीं लगदे फिर इस जिहड़ी असीं सवैये दा पाठ करदे हां कि गुर बिन घोर अंधार, गुर बिन समझ ना आवे। सच जाणिओ जिंदगी च हनेर रह जाएगा, जिंदगी जिउण दी असल समझ नहीं आउणी। गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु तो बिना सिद्ध दा भावे जिंदगी च सफलता नहीं, ते सुरत भी जिहड़ी है वो परमात्मा दे शब्द च नहीं जुड़ूगी। गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावै, ते मरण तो बाद भी मुक्ति दे दर बंद हो जावणगे। गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे। महाराज कहंदे अपने मन च गुरु गुरु कर, गुरु दी सच्ची विचार नाल जुड़। गुर कर शब्द सपुन अगन कटै सब तेरे। जेड़े गुरु गुरु करते ने उन्हां दे पाप कटे जाते ने। गुर नैन बैन गुर गुर करो, गुर सत कव नल कै। सतगुरु कहंदे अपनियां अखां नाल गुरु नूं वेखो, अपने बोलां नाल गुरु नूं ध्याओ। जेड़े दिन रात सत सत गुरु नूं कहंदे आ, सच एवे गुर नैन बैन गुर गुर करो, गुर सत कव नल कै। जिन गुरु ना देखियो न कियो, ते अकियत संसार में। एक पासे क्या गुरु नूं वेखो, गुरु नूं जपो, जिंदगी परवान लेखे। पर जेड़े धरती ते आए मनुखा जन्म लिया, संगत जी वेखो कला सिखां लई नहीं, कोई भी धर्म है वो अपने अपने धर्म दे मुर्शद दा चेला बने, ओदा आओ भगत बने। ते महाराज कहंदे जे नहीं फिर तिन अकियत संसार में, उन्हां दा संसार ते आया व्यर्थ है। जेड़े अपने गुरु दे चरनी नहीं लागे ते सच एवे मंत्र दा, गुरु की बाणी दा जां उन्हां वल्लों जो भी उपदेश मिलिया उन्हां नूं मनदे नहीं। सतगुरु पिता किरपा करन। धन बाबा अमरदास जी नूं 62 वरियां दी उम्र च सੱਟ ਵੱਜੀ सी। एक बड़ी सोहनी किताब लिखी अमरीक सिंह चंडीगढ़ वालियां ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ने ठोकर शब्द ਦੇ चैप्टर थल्ले ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ठोकर बंदे ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ना, वेखो रिश्तेदारां वालों ठोकर मंदे बंदा मुड़ के नहीं उधर मुंह करदा, संसार वालों ठोकर वजे बंदा मुंह नहीं करदा। सच जानियो जिदन हिरदे अंदर शब्द ने एक बाण मारिया ना, एक ठोकर वजी कि मना निगोरे दा कोई हाल नहीं। उस ब्रह्मचारी ने एक गल कही, अमरदास बड़ी सेवा करदा है, बड़ा धर्मी है, बड़ा मिठ बोलदा है, मैनू ये ते दस तू गुरती कित्थों लई, तेरा गुरु कौन? चिट्टा दाड़ा, अखां चों हंझू निकले, दाड़ा भिज गया। एक गल कही सी पुरखा, मैं ते गुरु शब्द ही पहली बारी सुनिया, मैं ते गुरु वाला ही नहीं। पानी दा गिलास सुट के क्या सी, मैं निगुरे दी संगत करदा रहा, मेरा ते 20 साल गंगा च स्नान कीता परिश्तिया गया। सच जानियो 3 दिन नींद नहीं आई, सुते नहीं, खादा नहीं, पीता नहीं। घर दे विच बीबी अमरो जी फिर जो नौ बन के आए सी भरा दी बाणी पढ़दी आ। आखिरकार गुरु अंगद पिता नूं मिलदे आ, चरना ते डेग के कहंदे अज मैं कुड़म बन के नहीं सिख बन के आया, मैनू सिक्खी दी दात दिओ। संगत जी बस ठोकर जवानी च लग जे, बजुर्गी च लग जे, पर मरण तो पहला लगे जरूर, क्योंकि सतगुरु कहंदे ने मनमुख आवे मनमुख जावे, मनमुख फिर चोटां खावे, जितने नरक से मनमुख भोगै गुरमुख लेप ना मासा है। गुरु साहब कृपा कर कि पातशाह जी का जो ये बचन असी पढ़ीए कि सतगुर क्या जन्मै गगन मिटाया। सतगुरु कहते सतगुर बाजो गुर नहीं कोई, निगुरे का है नाउ बुरा। कल नूं फिर इत्थों ही शुरू करांगे, थोड़ी जी होर सिफत गुरु साहिबान दी करके फिर असी अमृत ते खालसे ते 2-4 दिन लाने आ। उन्हां मसंदां दी भी अजे गल करनी है जिन्हां नूं कड़ाही च पा के तले ते गुरु साहब ने खालसे नूं साजिया। आप जी इसे तरह जुड़ो जी, भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरू सतनाम। क्या बंद कर दे, हाँ जो लाल लाल ना तुम मार दे।